नीट एग्जाम रद्द हो चुका है। गरीब बच्चों का एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना चूर चूर हो चुका है। सरकारें मस्त है। हर 2-3 साल के बीच में नीट के पेपर लीक होते हैं। 15 में हुए, 17 में हुए, 24 में हुए, अब 2026 में हो गए हैं। कौन सी बड़ी बात है? कौन से नेताओं के बेटे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि उन लोगों को दिक्कत होगा? उन लोगों के पास अथाह पैसा है। 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया दे करके विदेशों के बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चे को डिग्रियां खरीदवाते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन गरीब बच्चों के पास, किसान के बेटों के पास, जो गांव से निकल कर शहर पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, उनका सिर्फ एक ही जरिया होता है, नीट एग्ज़ाम देना। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तभी वो एक सफल डॉक्टर बन पाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम रद्द होने पे क्या किसी नेता को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपने कभी इलेक्शन रद्द होते हुए सुना है? कोरोना महामारी आया, उसमें लोकसभा इलेक्शन हो गया, याद है 2019? अभी दुनिया में वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, लेकिन 5 स्टेट का इलेक्शन एक बार में हो गया, रिजल्ट भी एक बार में हो गया। इलेक्शन रद्द हुआ? नहीं, कभी खबर ही नहीं सुनेंगे। लेकिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम लीक होते हैं। और नीट एग्ज़ाम लीक कैसे हुआ है? इस बार लीक करने का पैटर्न बहुत एकदम अलग है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ढंग से पकड़े जा रहे थे। आप जानते ही हैं कि हर बार टेक्नोलॉजी अप होता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो नीट एग्ज़ाम 2026 इस बार नए पैटर्न पे लीक किया गया है। मतलब एक गेस पेपर निकाला गया जिसमें नीट एग्ज़ाम में 720 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ऑलरेडी 150 नंबर के 150 क्वेश्चन 600 नंबर के सेम टू सेम उस गेस पेपर में था। अब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है कि इंडिया के टॉप एग्ज़ाम के कोई टीचर 150 का 150 नंबर क्वेश्चन गेस कर दे, और वो भी सही सही। मतलब 720 में से 600 नंबर का क्वेश्चन क्वालिफाई भर, अच्छे कॉलेजों भर ओबीसी कैंडिडेट आराम से एडमिशन ले सकता है। इतने मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी गेस पेपर में था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल पे धांधली होता है। इससे होगा क्या, किसको नुकसान होगा? आप जानते ही हैं 22 लाख बच्चे नीट का फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म फी कितना लगता है? 1600-1700। ओबीसी के लिए 1500-1400 रुपया, SC ST वालों के लिए 1000 रुपया। अप्रॉक्स मान लीजिए कि 1500 हर बच्चे से लिया जाता है, 22 लाख बच्चे से। टोटल फॉर्म फिलिंग करने का कॉस्ट बनता है 2.5 करोड़ से ऊपर, 250 करोड़ से ऊपर। इतना नीट संस्था कमाता है फॉर्म अप्लाई करने से सिर्फ। और एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है? देख रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट है, जिसमें 13 लाख से प्लस सिर्फ लड़कियां होती है। और नीट एग्ज़ाम लीक होने से, रद्द होने से सबसे ज़्यादा पता है किसको नुकसान होता है? उन गरीब घर के बेटियों को, जिन पे हर दम प्रेशर होता है कि अगर हमने इस बार एग्ज़ाम नहीं निकाला तो मुझे कोई घर वाला बाहर रख कर पढ़ाएगा नहीं, मेरी शादी कर दी जाएगी। उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है। सोचिए, जिसका इस बार नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि बच्चे तो एग्ज़ाम देने के बाद घर जाते के साथ अपना क्वेश्चन मैच करते हैं कि इतना अटेम्प्ट मैंने मारा है। तो यहाँ तक कि वो कॉलेज भी अपना इमेजिन कर लेते हैं कि ये कॉलेज तो मुझे पक्का मिलेगा। अगर उन लोगों को अभी ये न्यूज़ मिला होगा कि नीट एग्ज़ाम जो मेरा सबसे अच्छा गया था, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाला था, बनने वाली थी, वो एग्ज़ाम अब रद्द हो चुका है, उस एग्ज़ाम का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। कैसा लगा होगा? क्या जो गार्जियन खेत बेचकर, अनाज बेचकर अपने बाहर में बच्चों को पढ़ाते हैं, मुश्किल से रखते हैं कि बस एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं निकला, तीसरा अटेम्प्ट, लास्ट मौका दे रहे हैं, हर चीज़ तुम्हारे ऊपर झोंक दिए हैं, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जब बच्चा क्लियर कर लेता है, उसको पता चलता है एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। और देश का प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता है।
आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलते सुना है एग्ज़ाम से, परीक्षा से रिलेटेड, कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे एग्ज़ाम के पेपर कभी लीक नहीं होंगे? हर ये ज्ञान देते हैं, पाठशाला चलाते हैं। आपने देखा होगा कि इनका एक पाठशाला चलता है जिसमें बच्चों को एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स देते हैं। आप ये टिप्स उन लोगों को क्यों नहीं देते हैं जो लोग क्वेश्चन लीक करते हैं? और क्या आपने एक भी बार कभी सुना है कि जो क्वेश्चन लीक करते हैं उसे फांसी की सज़ा हुई हो, उसे उम्र कैद की सज़ा हुई हो? कभी नहीं। लीक करने के बाद सिर्फ 10 दिन 15 दिन तक उन लोगों का नाम आता है, उसके बाद वो लगता है गायब हो गया, पता ही नहीं चलता वो लीक करने वाला का क्या हुआ, क्या उस पर सज़ा हुई। और आए दिन बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस से एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जब इंडिया का टॉप एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? नीचे कमेंट करिए। क्या आपके भी रिलेटिव में से किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसका होने वाला था और इस कैंसिल होने की वजह से उसका सपना टूट चुका है?